हेलो नमस्कार साथियों, मैं पवन बाली। साथियों, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है कि इंडिया ने 100 मैट्रिक टन सोना जो है, गोल्ड जो है, वो इंग्लैंड से भारत वापस लाया। इंग्लैंड को हम तीन नामों से जानते हैं: यूके, ब्रिटेन और इंग्लैंड। तो आइए आप आगे बात करते हैं कि ये क्या न्यूज़ है। कोई लोग बीच बीच में ये सोच रहे हैं कि अब सोना ही सोना होगा। ऐसी बात नहीं है, ये हमारा ही सोना था यूके के पास, तो वो वापस लाया। साथियों, फाइनेंशियल ईयर 2024 में जब एक डाटा रिलीज़ किया गया, तो इंडिया ने पाया कि इंडिया के पास 822 मैट्रिक टन सोना है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या है। आइए जानते हैं। फाइनेंशियल ईयर एक गवर्नमेंटल फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसमें हम जीडीपी या कोई भी देश के जितने खर्चे होते हैं या जितनी इनकम होती है, उसको हम एवेल्युएट करते हैं, उसका हम जो है मेजरमेंट करते हैं। तो उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। एवरी ईयर हम इस टाइम जो है अपने जो है डाटा रिलीज़ करते हैं, चेक करते हैं कितना क्या हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि अगर इंडिया के पास 822 मैट्रिक टन गोल्ड है, तो बाकी कंट्रियों के पास कितना है, किस कंट्री के पास कितना है, और उस दुनिया में सबसे नंबर 1 पे कंट्री कौन आती है। तो आइए जानते हैं इस ग्राफ के ज़रिए, टेबल के ज़रिए। सबसे पहला नंबर जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम यूएसए कहते हैं, उसके पास 8133 मैट्रिक टन गोल्ड है। उसके बाद जर्मनी आती है, इटली आती है, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद रशियन फेडरेशन, रशिया, रूस जिसको कहते हैं, उसके बाद चाइना आती है, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद जापान आता है 8th रैंक पे, और 9th रैंक जो है इंडिया का, तो वो है 9th पे रैंक पे है इंडिया 822 पॉइंट समथिंग के साथ। तो इसके बाद हमारे बाद आता है नेदरलैंड, फिर उसके बाद तुर्की आता है। तो हमारे पास जो 822 मैट्रिक टन गोल्ड है, आपके पास ये भी सवाल होगा कि ये हमारे पास ही है या अभी हमारे गोल्ड जो है किसी के पास है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। हमारा गोल्ड अभी 300 प्लस मैट्रिक टन जो है अभी फॉरेन कंट्री में है। जो 2024 में मार्च में देखा था, तो हमारे पास गोल्ड, जो अपना गोल्ड हमारे पास 822 मैट्रिक टन है, लेकिन उस टाइम हमारे पास कितना था, 408 मैट्रिक टन, और 100 टन ये आ गया, तो ये कितना हो गया, 508 मैट्रिक टन। तो अभी हमारा जो 300 प्लस मैट्रिक टन गोल्ड है, वो बाहर है। अब आपके पास ये भी क्वेश्चन है कि जो ये 100 मैट्रिक टन गोल्ड है, तो ये हमने यूके को क्यों दिया था। या फिर ये भी क्वेश्चन होगा आपके पास कि ये गोल्ड रखने की क्या ज़रूरत है कंट्रियों को। साथियों, ये गोल्ड जो हमने 100 मैट्रिक टन यूके को दिया था, इंग्लैंड को दिया था, ये हमने 1990 में दिया था। 1991 में जो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुए थे, हमारे पास जो बाहर का पैसा था वो ख़त्म हो गया था। तो इस वजह से हम विदेश से कुछ चीज़ें खरीद नहीं सकते थे, अपनी ज़रूरतें जो थी हमारे पास वो पूरी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमने ये गोल्ड इंग्लैंड को दिया था, और उसके बदले उन्होंने हमें 405 मिलियन लोन दिया था। 405 यूएस डॉलर लोन दिया था हमें। तो हमने जो ये एक गिरवी रखा था, ये इसकी कास्ट पे नहीं की थी हमने। अगर हम उनको वापस देते थे उसी टाइम, तो वो उसी टाइम वापस दे लेते थे गोल्ड। तो हमने नवंबर 1991 में जो था वो ये लोन जो हमने लिया था, वो हमने वापस कर दिया था। लेकिन आरबीआई ने जो है, उसने गोल्ड वापस नहीं लाया था इंडिया। क्यों? सम लॉजिस्टिकल रीज़न, कुछ सिक्योरिटी के रीज़न। जैसे आप सबको पता होगा कि गोल्ड की जो है कितनी सिक्योरिटी करनी पड़ती है, क्योंकि चोरों से बचाना होता है। तो इसीलिए थोड़ा हमारे पास वैसे वैसे जो हैं, मतलब लॉक वैसे नहीं थे, सिक्योरिटी उतनी हमारे पास नहीं थी। इसीलिए हमने यूके के पास ही रखा, लॉजिस्टिकल रीज़न। और दुनिया भर की कई कंट्रियां जो हैं यूके के पास ही अपना गोल्ड रखते हैं। यूके एक सेफ माना जाता है। आज तक हिस्ट्री प्रूव है कि यूके से किसी ने चोरी नहीं कर पाई सोने की। इसीलिए इसीलिए जो भारत ने भी वहीं पे अपना गोल्ड रखा था।
आ, हमारा बैंक जो है आरबीआई। तो किसी के मन में ये भी सवाल होगा कि आरबीआई है क्या। आरबीआई एक इंडियन बैंक है जिसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपके पास ये भी क्वेश्चन होगा कि क्यों कोई कंट्री गोल्ड रखती है। गोल्ड जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम इंडिया में गांधी जी का नोट यूज़ करते हैं ना, गांधी होगा तो चलेगा नोट। उसी तरह जो इंटरनेशनल कोई गांधी नहीं होता ना, खाली यूएसए का डॉलर और कुछ कंट्री की करेंसी चलती है। तो कुछ कंट्रियों में जो है वो गोल्ड के ज़रिए ही ट्रेड किया जाता है। इंडिया लाइक मैनी अदर कंट्रीज़ जो हैं वो रिज़र्व रखती हैं गोल्ड का। और इंटरनेशनल ट्रेड में जो है इजी होता है, एक दूसरे कंट्री को गोल्ड के ज़रिए ट्रेड करते हैं। इसीलिए जिस कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड होगा तो वो ज़्यादा ट्रेड कर पाएगी, या उसके पास मतलब अब मतलब फॉरेन रिजर्व का जो है एक सोर्स भी होता है ये। तो मुझे उम्मीद है अब